Hello students, hope you all are fine and doing well. Today is your English grammar class. So all of you please open your English grammar spelling power book, page number 7, lesson number 2, types of sentence. Are you remember in last class we learned about what is sentence. What is sentence? याद है? A sentence is a group of words having a complete sense. वाक्य वो हैं जो शब्दों के समूह हैं और जिनसे कोई अर्थपूर्ण मतलब निकल के आता है. ये आपके क्या है? सेंटेंस है, वाक्यों का, शब्दों का समूह जिससे आपको कोई अर्थ निकल के आए. उस शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस. ठीक है. और एक छोटे से लाइन में हम कह सकते हैं सेंटेंस इट्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. ये मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप है. अब लेसन नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं. सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्पीकर और राइटर. दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स. जो सेंटेंस होते हैं उनको हम 5 मेन पार्ट्स टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंसेस विच मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस वो हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं. असर्टिव सेंटेंस में हमेशा किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है. ठीक है. और असर्टिव सेंटेंस जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उनके फुल स्टॉप आता है. साथ ही असर्टिव सेंटेंस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं. ठीक. आप कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस आपका नेगेटिव है? तो नेगेटिव के लिए नो या नॉट का यूज़ किया जाएगा, तो वो आपका असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक. ऐसे सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हों उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है. ये आपकी पहचान है कि कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा होगा. जिस सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में उसको हम क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. और ये सेंटेंस जो हैं 2 तरह से लिखे जा सकते हैं. पहला विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ड एंड विद द क्वेश्चन मार्क वर्ड. क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं. और हेल्पिंग वर्ब से जैसे आर यू डूइंग योर होमवर्क, तुमने अपना काम किया. हैज़ ही कम लेट, वो देर से क्यों आया. ठीक है. इस तरह से जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ वन विच एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंटरनली. Generally, these types of sentence start with the verb, however it is request or imperative. Imperative sentence क्या होते हैं? वो सेंटेंस जो आपको कोई कमांड दे रहे हों, कोई ऑर्डर दे रहे हों, कोई एडवाइस दे रहे हों या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों. ठीक है. और इन वर्ड्स में क्या जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट रहता है. आपको दिखाई नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट. जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं ओपन योर बुक. ठीक. तो हमने आपको एक ऑर्डर दिया कि अपनी बुक खोलिए, लेकिन हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, हमने यानी कि सब्जेक्ट नहीं बोला है कि. तो उसी तरह से प्लीज़ गिव मी अ बुक, तो यहाँ पे हम आपका किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हमने बस ऐसे बोला प्लीज़ हमको अपनी बुक दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे. तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सर्टेन इमोशंस.
जो सेंटेंस हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को शो करते हैं कि हम खुश हैं, कि दुखी हैं, कि हम चिंताजन हैं में हैं, उस तरह के वर्ड्स, कि हम जॉयज़ है या सैडनेस है हमारे अंदर, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इन सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम खुश होकर बहुत तेज़ से खुशी मनाते हैं, हुर्रा। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम प्रेयर कर रहे हैं या कोई विश कर रहे होते हैं, इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन सेंटेंस में भी आपका जो सब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट रहता है। सो ओके स्टूडेंट्स, it is all about your lesson. Read your lesson again at your home and try to solve the exercise given on page number 9 and 10. Okay students, have a nice day. Take care. Bye bye.